Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I know I haven't been posting anything about my interviews or my life. So today I am here to share my walk-in interview experience with Tech Mahindra, Sector 56, Noida. I will take you through my entire process. So let's start from the beginning. मैं लास्ट वीक अपने इंटरव्यू के लिए गई थी. रैंडम इंटरव्यू प्लान था. मैंने पहले कोई प्लान या कोई प्रिपरेशन नहीं की थी. मैं एक्चुअल में अभी अपने भैया के घर आई थी उनकी वेडिंग के लिए. तो मैंने सोचा कि मैं एक इंटरव्यू ट्राई करती हूँ. मेरी फ्रेंड जा रही थी इंटरव्यू के लिए, सो आई वेंट विथ हर. जैसे ही मैं बिल्डिंग में एंटर करती हूँ, मुझे रिसेप्शनिस्ट से अपना CV चेक कराया और उसके साथ आधार कार्ड चेक कराया. हम जैसे ही रिसेप्शन के पास गए, नंबर जो भी सीरियल वाइज चल रहे थे वो मेंशन कर दिया हमारे CVs पे. देन ही आस्क फॉर रजिस्ट्रेशन. तो उसमें हमें एक QR कोड दिया गया था. टेबल पे ही डेस्क पे वो पेस्टेड था. उसे हमें बस स्कैन करना था और हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ. दो आई लॉस्ट माई फ़ोन दैट टाइम. मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, तो मैं अपना टैब कैरी कर रही थी जो कि अलाउ नहीं था वहाँ पे इनसाइड द बिल्डिंग. मुझे अलाउ नहीं था, तो सबमिट करना पड़ा था. देन मैं अंदर गई. मैंने उनको बताया कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैंने अपना फ़ोन खो दिया है कुछ ही दिनों पहले, तो मैं कैसे रजिस्टर करूँ. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना डायरेक्ट CV जो है वो हमें दे दीजिए, हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे. मैंने अपनी प्रिंट आउट CV जो मेरे पास हार्ड कॉपी थी वो मैंने उनको दे दी. एंड देन आई हैड टू वेट फॉर अ वाइल. देन मेरा फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने के लिए मैं वेट करने लगी. मीनवाइल मैं वेट कर रही थी. मेरे जो आसपास के लोग जो मेरे साथ ही वेट कर रहे थे फर्स्ट राउंड के लिए, उनसे मुझे पता चला कि ये डोमेस्टिक हायरिंग के लिए है और इसकी बेसिक इन हैंड सैलरी वो ऑफर कर रहे हैं 15K. एंड दे कॉल्ड मी. मैं गई अंदर, तो उन्होंने मेरी CV देखी, मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे. क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था. उन्होंने मेरे CV से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे. मेरे इंटर्नशिप्स के बारे में पूछे थे, मेरे कॉलेज के बारे में पूछे थे. एंड उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं नाइट शिफ्ट के लिए. मुझे नहीं पता था कि नाइट शिफ्ट ही ऑफ़र होगी. मुझे ये पता था कि रोटेशनल शिफ्ट होती है, बट उन्होंने मुझे सीधा बोला कि नाइट शिफ्ट होगी. देन मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड ही था, मुझे आगे नहीं पता क्या होने वाला है, तो मैंने हाँ बोल दिया. देन दे आस्क कि कहाँ रहते हो, क्या तुम्हारा मतलब ये प्रोफाइल में क्यों आना है, जो भी रैंडम जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हर किसी के साथ होते हैं. देन वही सेम क्वेश्चंस मैंने आंसर किए. देन उन्होंने मुझे अपना मेरा सैलरी पैकेज जो होगा वो मुझे एक्सप्लेन किया और उन्होंने मुझे ऑफर किया 23K बिकॉज ऑफ लैंग्वेज प्रेफरेंस. बिकॉज मैं 3 लैंग्वेज बोल सकती हूँ. मेरी मदर टंग बंगाली है, मैं हिंदी बोल सकती हूँ, इंग्लिश बोल सकती हूँ. तो उन्होंने मुझे लैंग्वेज, और मेरे CV पे भी ये 3 लैंग्वेज मेंशन थे, और इसके अलावा मुझे उड़िया समझ भी आती है. तो ये चीज़ मैंने बताई उनको. तो उसी लैंग्वेज प्रेफरेंस की वजह से उन्होंने मुझे 23K ऑफ़र किया. देन उन्होंने मुझे कहा ठीक है, आपको समझ आ गया है तो आप वेट कीजिए, हम आपको रिजल्ट थोड़ी देर में बताएंगे. देन आई वॉज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट राउंड, क्योंकि मुझे लगा ही था कि वो हो जाएगा मेरा फर्स्ट राउंड. मैं वेट कर रही थी, काफ़ी टाइम तक वेट किया. मीनवाइल जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ गई थी उसका भी इंटरव्यू उस टाइम तक हो चुका था. क्योंकि उनके पास वेकेंट सीट्स नहीं थी, तो उन्होंने उसे बोल दिया था कि 15 के ऑफ़र करेंगे, क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस थी. देन उसको वो ऑफ़र नहीं चाहिए था. ऑब्वियसली हम इंटरनेशनल के लिए गए थे, हमें डोमेस्टिक मिल रहा था, तो सैलरी कम थी और हमारी नाइट शिफ्ट भी थी, उसके अकॉर्डिंग भी सैलरी कम ही ऑफ़र कर रहे थे. तो मैं फ्रेशर हूँ, तो मुझे कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल मुझे 23K ऑफ़र हुआ था. तो आई वॉज ओके, ठीक है, अभी वेट करते हैं, आगे पता नहीं क्या क्या होगा. आई वॉज वेटिंग. देन उन्होंने मुझे बुलाया ऑलमोस्ट 4:30 और के आसपास 4:30 के आसपास उन्होंने मुझे बुलाया मैनेजर राउंड के लिए. देन मैनेजर राउंड हुआ मेरा. उन्होंने मुझसे ज़्यादा कुछ खास पूछा नहीं था. उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से ट्रैवल करेंगी, कैसे ट्रैवल करेंगी, आप नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ जो आपने कॉलेजेस में किए हैं. देन वो राउंड मेरा अच्छे से निकल गया. उन्होंने मुझे कहा वेट करो रिजल्ट्स के लिए, नेक्स्ट राउंड जैसे ही आपका डिक्लेयर होगा आप उसके अकॉर्डिंग वेट कर सकते हैं, या तो आप जा सकते हैं. तो तब तक मेरे फ्रेंड्स जा चुके थे, क्योंकि उनको आगे कंटिन्यू करना नहीं था. उन्होंने डिसाइड किया कि टाइम वेस्ट क्यों करना, दूसरी कंपनी में वॉक इन चल रहे थे, तो वो वहाँ पे चले गए. तो मेरी कुछ और लोगों से भी बात हुई, तो वहाँ पे सबका पता चला कि ऑलमोस्ट हर किसी को ही, जस्ट बिकॉज उनके पास कोई एडिशनल लैंग्वेज प्रेफरेंस नहीं था, सबको 15K ही ऑफर हुआ था. जस्ट मैं और एक और कोई लड़का था वहाँ पे उस दिन, उसको, क्योंकि उसको पंजाबी आती थी, तो उसे भी 23K ऑफर किया था. मैं फ्रेशर थी, बट वो फ्रेशर नहीं था. आई थिंक उसको 1 से 2 साल का कुछ एक्सपीरियंस भी था सेम फील्ड में. बीच में फिर हम लोगों को
दोबारा से एचआर ने बुलाया, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन किया कि टेक्निकल राउंड होगा, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको वो बस आंसर करने हैं, पैनिक मत करना, ये वो वगैरह वगैरह इंस्ट्रक्शंस दिए उन्होंने। जितना हो सकता था उतना अच्छे से हमें क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे होने वाला है राउंड। तो मुझे बुलाया गया, मैंने अपना टेक्निकल राउंड दिया। उसमें बेसिकली मीट पे मेरा राउंड हुआ था, कोई लेडी थी जिन्होंने मेरा राउंड लिया था, और वो राउंड मुझे ज़्यादा इजी लगा मैनेजर राउंड से, क्योंकि वो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं कैमरे में बात कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए, बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, जैसे कि पहले तो इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन दिया मैंने, वो उतने में ही ऑलमोस्ट उनकी वॉइस से मुझे लगा कि वो सेटिस्फाइड है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। उन्होंने मुझसे बस एक क्वेश्चन पूछा, वो ये था कि हाउ वुड यू मैनेज मल्टीपल टास्किंग। तो मैंने उसका आंसर किया, क्योंकि मैं कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें करती थी, सेम टाइम पे मैंने इंटर्नशिप्स भी करी, कॉलेज की एक्टिविटीज़ करती थी, ये तो वो काइंड ऑफ इम्प्रेस थी। उन्होंने कुछ खास मुझे बोला नहीं, बोला ओके वेट आउटसाइड, विल लेट यू नो। मेरे एचआर ने मुझे बोला कि आपको अगर लेट हो रहा है तो आप निकल जाओ, हम आपको रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देंगे, आपको या तो कॉल या मैसेज या मेल कुछ भी आपको आ जाएगा, आपको रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। 15 मिनट के आसपास हुए होंगे, मुझे कॉल आता है मेरे एचआर का कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड। तो मैंने उनसे बात की, मैंने उससे पूछा कि थैंक यू, तो मुझे कब ज्वाइन करना होगा। वो उन्होंने मुझे बोला कॉल पे कि आपको कल सुबह ही 10 बजे आना है और आपकी ऐसे ऐसे टाइमिंग है। तो ट्रेनिंग टाइम जो मेरा दिया था उन्होंने, वो मेरी डे शिफ्ट थी, बट जैसे ही मेरा ट्रेनिंग खत्म होगा वो मेरी नाइट शिफ्ट पे चेंज हो जाएगी। वो मुझे कैब ऑफर कर रहे थे, और बट जो सैलरी थी नाइट शिफ्ट की उसके अकॉर्डिंग बहुत कम थी। तो मतलब जितना मैंने सर्च किया था, एज अ फ्रेशर इट वॉज ओके, बट मैं काइंड ऑफ एग्जैक्टली फ्रेशर नहीं हूँ। मैंने मतलब अपने रिज्यूमे में ऐड नहीं किया है, बट मुझे थोड़ा सा काम का एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस कंपनी का, तो मैंने वही चीज़ उनको बोली थी, बट वो रिज्यूमे में मेरे मैंने मेंशन नहीं किया था। तो मैंने उनको उस टाइम ओके बोल दिया, और मैं घर गई, मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया, सबसे मैंने डिस्कस करने के बाद डिसाइड किया कि मैं ऑफ़र नहीं लूँगी। देन रिज़ल्ट आया कि मैं जॉइन नहीं कर रही, तो मैंने उनको टेक्स्ट मैसेज किया, इन्फॉर्म किया कि मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही, मैं नहीं कर सकती ये ऑफ़र एक्सेप्ट, सर्टेन रीजंस दे दिए मैंने, एंड देन बस यही, एंड दैट्स इट। ये मेरा फर्स्ट वॉक इन इंटरव्यू था, जो अनप्लान्ड था एकदम ही, एंड आई गॉट लकी टू बी इन, बट मैं नहीं लेना चाहती थी, तो मैंने डिक्लाइन कर दिया। बट आई थिंक ये एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था। आई थिंक बहुत सारे लोग अभी जॉब सर्च पे हैं, अभी वॉक इन पे बहुत सारी कंपनीज हायर कर रही है, तो आई डिसाइडेड कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल। And thanks for watching till now. If you're watching me, thanks a lot, thanks for supporting me, and I will post more videos related to interviews. And till then, keep watching me and take care and bye bye. I will meet you in my next video soon. Bye bye.